हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा चैप्टर 4 जो कि वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत है चल रहा है। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे मानव में गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न रोग। कौन कौन से गुणसूत्रों में यदि असामान्यता उत्पन्न हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम कई सारे सिंड्रोम देखेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। इन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें, देखिए जो हमारा टॉपिक है कि मानव में गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न रोग। बेसिकली देखिए, मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण, देखिए म्यूटेशन के कारण कभी कभी क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीवों के आनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला कोई परिवर्तन। तो अब सपोज करिए कि जीवों के आनुवांशिक गुणों में कोई यदि अचानक परिवर्तन हो जाता है जिस कारण से क्रोमोसोमों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब गुणसूत्रों की संख्या या तो कम हो जाती है या तो उनमें एक आध गुणसूत्रों जो है वो अतिरिक्त आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यही परिवर्तन आ जाता है गुणसूत्रों की संख्या में, या तो गुणसूत्र कभी कम हो जाते हैं या तो गुणसूत्र कभी एक आध एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो मानव की हर एक कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो इनमें कभी कभी क्या होता है कि उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या घट या बढ़ जाती है। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या घटने या बढ़ने के कारण जीवों के शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। तो मतलब गुणसूत्रों से संबंधित, या हम ये कह सकते हैं कि यदि गुणसूत्रों में कमी या अधिकता के कारण यदि कोई रोग होता है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और उस आधार पे कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है या क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है किसी जोड़े में तो वहां पे 2 गुणसूत्रों की जगह एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। तो देखिए, आपको पता है कि हर एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। टोटल मानव की हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब हर जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र। तो अब यदि किसी जोड़े के गुणसूत्र में 2 की बजाय यदि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है या एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। तो देखिए, जो 21वां जोड़ी होता है ना, 21वें जोड़ी में क्या हो जाता है कि ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2 गुणसूत्रों की बजाय एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होता है या इस प्रकार के सिंड्रोम को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में बेसिकली यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी होती है, तो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाती है, क्योंकि 21वीं जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब देखिए, इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति की 16 से 17 वर्ष की अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम हो गया है तो उस व्यक्ति की 16 से 17 वर्ष की अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है। वहीं पीड़ित व्यक्ति का जो कद होता है, मतलब जो हाइट होती है, वो भी छोटी हो जाती है। इसके अलावा जो सिर होता है वो गोलाकार होने लगता है और जो जीभ होती है वो मोटी हो जाती है। इसके अलावा आंखें भी तिरछी हो जाती है। तो ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं? डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो 21वां जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें 2 की बजाय एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, मतलब जो 21वां जोड़ा होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं।
और इस सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी 16 से 17 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है और सिर गोल, गर्दन, आंखें जो होती है वो तिरछी हो जाती है। ये सब आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद जो दूसरा सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं, बेसिकली महिलाओं में होने वाला सिंड्रोम होता है। सामान्यतः महिलाओं में देखिए आपको पता है कि 44 जोड़े यानी कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो तो ऑटोसोम होते हैं, वह 2 लिंग गुणसूत्र जो कि XX होते हैं। जब इनमें 2 X क्रोमोसोम की बजाय एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो एक गुणसूत्र की कमी की दशा को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि यदि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं, अब उसमें यदि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। पर यदि एक ही जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं और उसमें से भी एक गुणसूत्र बाहर निकल जाए या एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो इस दशा को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है कि यदि किसी भी जोड़े से 2 गुणसूत्रों की बजाय एक गुणसूत्र निकल जाता है और एक ही गुणसूत्र बचता है तो इस दशा को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। तो जो 23वां जोड़ा होता है ना, 23वें जोड़े की मोनोसोमी हो जाती है, इसे ही हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। किसी भी महिला में आपको पता होगा कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो यहाँ पे महिला में बेसिकली ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। तो महिला में जो 46 गुणसूत्र होंगे, उस 46 गुणसूत्रों में से जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें 2 XX गुणसूत्र की बजाय एक ही X गुणसूत्र बचता है। एक गुणसूत्र जो है नष्ट हो जाता है या एक गुणसूत्र जो है नहीं होता है, खाली एक ही गुणसूत्र यहाँ पे बचता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें आपको पता है कि एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और एक गुणसूत्र की यदि कमी हो जाती है तो इस दशा को या इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो महिलाओं में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें 2 XX गुणसूत्र की जगह में एक ही X गुणसूत्र बचता है, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। देखिए यदि हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो इस रोग से ग्रसित जो पीड़ित होता है वो महिलाओं, बेसिकली आपने क्या देखा कि यह रोग महिलाओं में होता है, तो इससे पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनका कद क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तथा जो उनके जननांग होते हैं यानी जनन अंग जो होते हैं वो अल्प विकसित या अविकसित हो जाते हैं। तथा अंडाशय भी अविकसित होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी भी वेल डेवलप्ड नहीं होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में आप लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली यह महिलाओं में होने वाला रोग होता है जिसमें कि मोनोसोमी हो जाती है 23वें जोड़े गुणसूत्र की। यही चीजें तो आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती है, चाहे वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले चाहे वो आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछ ले, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। देखिए पटाऊ सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह गुणसूत्र 13वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, तो 13वें जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। मतलब जो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यदि पटाऊ सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या हो जाता है कि जो 13वें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब वहां पे 2 गुणसूत्रों की जगह पे एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि वहां पे 2 की जगह में जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस दशा को ही तो हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। पर किस नंबर के गुणसूत्र के जोड़े में ट्राइसोमी होती है? तो 13वें नंबर की जोड़ी में क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। अर्थात इस स्थिति में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही भैया ट्राइसोमी होगी तो आपको जाहिर सी बात है कि एक क्रोमोसोम की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी, तो 46 की जगह में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। अधिक आयु की माताएं यदि किसी भी शिशु या बच्चे को जन्म देती है तो उनके द्वारा दिए गए बच्चों में इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यदि कोई भी ज़्यादा उम्र की महिलाएं या माताएं जो होती है किसी बच्चे को यदि जन्म देती हैं तो उन बच्चों में इस रोग के होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। वहीं जो पीड़ित बच्चे होते हैं, पीड़ित बच्चों में जो हृदय होता है, हृदय के अलावा उनमें जो वृक्क या किडनी संबंधी जो भी विकृतियां होती है ये उत्पन्न होने लगती है तथा सिर भी छोटा होने लगता है। इसके अलावा जो मानसिक विकास होता है वो भी कम होता है तथा साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बच्चों के 5 से अधिक उंगलियां भी निकल आती है, जो कि प्रमुख लक्षण है किसका? पटाऊ सिंड्रोम का। तो तीसरा सिंड्रोम भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यह सिंड्रोम जो होता है गुणसूत्र संख्या
संख्या 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। देखिए अब जो 18वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र की, टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 18वां जोड़ा होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाते हैं, मतलब उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 47 गुणसूत्र हो जाएंगे टोटल। तो यह महिलाओं में अधिक होता है। एडवर्ड सिंड्रोम को भी आपको याद रखना है कि यह भी महिलाओं में अधिक होता है, तथा बच्चों में यदि हो जाता है ये रोग तो उनके वृक्क, किडनी व हार्ट जो होते हैं इनसे संबंधित जो भी विकार हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो 18वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 18वें जोड़े के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, जिस प्रकार से एक सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है या रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एक आखिरी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह पुरुषों में होता है। यह रोग किस में होता है, पुरुषों में अधिकतर होता है, और पुरुषों में जो 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं, देखिए पुरुषों में 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो तो असमान होता है, जिसे कि हम सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव में 44 प्लस XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44 प्लस XY की जगह में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे 44 प्लस XY की जगह में 44 प्लस डबल XY हो जाता है, मतलब एक अतिरिक्त X गुणसूत्र जो है 23वें जोड़े में आ जाता है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि 13वें जोड़ी जो 23वां जोड़ा होता है उसकी ट्राइसोमी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यह रोग जो है पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं तो 44 प्लस XY की जगह में 44 प्लस डबल XY हो जाते हैं गुणसूत्र, मतलब एक अतिरिक्त X गुणसूत्र यहाँ पे आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आप कह भी सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ट्राइसोमी हो रही है। और ऐसे पुरुष जो कि सामान्य से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जिनमें भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ऐसे पुरुष सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। वहीं इनके अलावा जो पुरुषों में क्या होता है कि कभी कभी स्तनों का विकास ज़्यादा हो जाता है, और यदि पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है तो इससे एक रोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों आपको, चाहे वो आपका एडवर्ड सिंड्रोम हो, चाहे वो पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे आपका वो टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।